नया नेतृत्व नया संकल्प। इनरव्हील क्लब कोटा नॉर्थ का शपथ ग्रहण संपन्न। कोटा के इनरव्हील क्लब कोटा नॉर्थ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रमीला पारिक ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। कॉलर एक्सचेंज के माध्यम से पूर्व अध्यक्ष सरिता भूटानी ने जिम्मेदारी सौंपी। रजनी अरोरा को सचिव, विजेता गुप्ता को वाइस प्रेसिडेंट, सरोज कालिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना ने क्लब की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि 38 सदस्यों वाला यह महिला क्लब गत वर्ष 22 पुरस्कार जीत चुका है। कार्यक्रम का संचालन मधु बाहिती ने किया। प्रमीला पारिक ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम की घोषणा की, जो सदस्य बर्थडेज व एनिवर्सरी पर आयोजित की जाएगी। न्यू मेडिकल कॉलेज में बायोमेडिकल कचरे के लिए डस्टबिन व रंग आधारित मैपिंग योजना चालू की जाएगी। रेणु लालपुरिया के सहयोग से बालिका की शिक्षा शुल्क, प्रमीला पारिक द्वारा जरूरतमंद महिला को कोचिंग सहायता और बीना त्यागी द्वारा तेजस्विनी बालिका गृह को कंप्यूटर भेंट किया जाएगा। क्लब द्वारा नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, कौशल विकास व पर्यावरण संरक्षण पर वर्ष भर कार्य होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कोटा में हैं और कोटा शहर के क्लब नॉर्थ की जो महिला हैं, जिन्होंने कोटा से लेकर देश विदेश तक कई ऐसे बच्चों को और कई ऐसी महिलाओं को जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, जिनके कहीं ना कहीं कोई बड़ी से बड़ी बीमारी थी, उसको उन्होंने जड़ से मिटाने का काम किया है। उसके लिए किस तरह से ये क्लब की महिलाएं काम करती है, आज हम आपको ले चलते हैं उनके पास और उनसे पूछेंगे हम कि जिस प्रकार से आपका क्लब लगातार काम कर रहा है, विदेश में तो कर ही रहा है, मगर इंडिया में किस तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इंडिया में रहकर यहाँ की जो महिला है वो अपना घर भी चलाती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, अपने पति के साथ भी रहती हैं और कई काम अपने घर के कहीं ना कहीं बिजी लाइफ में रहते हुए भी आज वो देश में अपना नाम कर चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे गरीब परिवारों को पाला भी है और कई ऐसे बच्चों को गोद लिया है जो कहीं गरीब थे और उनको स्कूलों में पढ़ाई कराई है, शिक्षा दी है। तो आइए हम उन महिलाओं से बात करते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस क्लब में रहकर लगातार ये काम किया है और क्या कहना है उनका। जी मैडम, आप लगातार इस क्लब में रही हैं और काफी काम किया है। बहुत कुछ काम किया है हमने इसमें क्लब में रहते हुए और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ हुआ है बहुत कुछ हुआ है। 33 हमारे मेंबर हैं, जिसमें से 22 को अवार्ड मिला है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत की बात है। हमें गर्व है अपने क्लब के ऊपर और हम अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं इसमें। तो ये थी त्यागी जी, जिनका कहना है कि हमने ऐसे काम किए हैं जो बड़े बड़े करोड़पति लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शौक चावन और पैसों की ऐश की जिंदगी जीने में लगे रहते हैं। परंतु आप देख सकते हैं कि ये महिला जो सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, मजबूत कर रही है देश को, आज उन महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। मैडम, आपने क्या क्या काम किया? हाँ, मैंने अब 92-93 से इस संस्था से जुड़े हुए हैं शुरू से, और इन संस्था में शुरू से ही सेवा कार्यों को गति दी है। यहाँ वृद्धों के लिए, पर्यावरण के लिए, बालिका शिक्षा के लिए और सॉल्यूशन के लिए हमने निरंतर कार्य करते रहे हैं। कितना टाइम हो गया मैडम? हमको स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम 92 से। तो आपके 34 ईयर्स में आपने ऐसा कहीं देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपको वो मोड़ भी सामने आया होगा, कठिनाइयां भी सामने आई होगी? बहुत कठिनाइयां में आई हैं। हम लोग घरों में गए हैं, ये अपन मेडिकल कैंप लगाते थे, हम मदर एंड चाइल्ड कैंप, तो गाँव में जाते थे और हमें बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन हम सब लोग मिलके जाते थे। सरकार आपको कहीं ना कहीं मदद करती थी? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये हमारा इंडिविजुअल संस्था का रहता है। तो कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हैं, सरकारी मदद भी मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो
क्या नाम है आपका? मैं सुशीला मित्तल। ये सुशीला जी थी। आज हमने सुशीला जी मित्तल जी से बात करी है और आइए हम जो और मैडम है उनसे बात करना चाहते हैं कि किस तरह का इन्होंने काम वर्क किया है। जी मैम, आप बताइए, आप लगातार आप जुड़े रहे हैं, तो किस तरह? जी, मैं 4 साल से जुड़ी हूँ। हमारा क्लब स्पेशली जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए ज़्यादा काम करता है। हम लोग जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, उनके लिए ड्रेसेस का इंतजाम करना, स्टेशनरी का इंतजाम करना, ये सब करते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला है जो मतलब साक्षर नहीं है, उसको साक्षर करना ताकि वो अपने सारे काम अच्छे से कर सके और समाज में कंधे से कंधा मिला के चल सके। इस तरह के बहुत से काम है जो इनर व्हील क्लब करता है। क्या नाम है मैम? रजनी अरोड़ा। ये रजनी जी अरोड़ा थी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से महिला काम करे। अब हम उन मैडम के पास चलते हैं जिन्होंने कार्यभार अभी संभाला है, जो अध्यक्ष बनी है। उनका क्या कहना है? जी, हमारा कहना है कि हम जैसे वृद्धों में हम काम करते हैं, स्कूल्स में हम काम करते हैं, स्कूल्स में स्टेशनरी मुहैया कराते हैं उनको जो भी कोई यूनिफॉर्म की आवश्यकता है, स्वेटर्स की आवश्यकता है, किसी गरीब महिला को यदि रोजगार से जुड़ने के लिए उसके पास साधन नहीं है, सिलाई मशीन नहीं है, तो उसको करवाते हैं। जैसे अभी आपने देखा है कंप्यूटर अभी यहाँ से दिया गया है। और अभी स्लम एरिया जो कच्ची बस्ती है आरोग्य नगर में, वहाँ पर भी अभी हमने करीब 40 बच्चों को जूते हमने दिए हैं, शूज। क्या नाम है आपका? प्रमीला पारी। ये प्रमीला जी हैं जो अभी अभी अध्यक्ष बनी है। और आइए हम आपको ले चलते हैं महिलाओं द्वारा एक जो सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पर महिला को कंप्यूटर भेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक अनाथ आश्रम में जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं बालिका गृह जो इन्होंने गोद ले रखा है, वहाँ पर ये जो कंप्यूटर है वहाँ जाएगा और जब वहाँ पर जब बच्चियां पढ़ती हैं उनके कहीं ना कहीं काम आएगा। तो जो ये भेंट किया जा रहा है, आइए हम इनसे बात करते हैं। इनको कैसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर इनको प्राप्त हुआ है और आगे कैसा लगेगा? जी मैम बताइए। हमारा एक बालिका गृह है जिसमें बालिकाओं के पढ़ने के लिए इनर व्हील क्लब द्वारा ये कंप्यूटर दिया जा रहा है बालिकाओं के लिए। इनके द्वारा कई बार बहुत से सहयोग बालिकाओं के लिए किए गए, कुछ स्टेशनरी, बच्चियों के बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए, बहुत सारा हमेशा बालिकाओं के लिए कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज आपको वहाँ पर मिली? बच्चियों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, बच्चों के साथ गेम्स करते हैं, सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों के लिए स्टेशनरीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सभी बच्चों के सहयोग के लिए किया जाता है और बच्चियों को भी बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है। तो हमारे साथ डॉक्टर मैडम भी हैं जो न्यू मेडिकल अस्पताल की डीन है, तो हम इनसे भी बात करते हैं। मैम कैसा लग रहा है आपको? जी, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से ये इनर व्हील कोटा नॉर्थ कार्य कर रहे हैं, 35 महिलाएं संगठित होकर डेडिकेटेडली जिस तरह से कार्य कर रही हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक, अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। तो मैम कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने घोषणा भी करी है कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट में कैंसर होता है, इसके अलावा कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए कैंप लगा के। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको कि समय रहते यदि डायग्नोज हो जाए तो न केवल हम महिला को बचा सकते हैं, हम उसके ब्रेस्ट को भी बचा सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए स्क्रीनिंग कैंप्स के लिए मैंने इनको आग्रह किया है कि जब भी इनको लगे तो कोटा मेडिकल कॉलेज में हम एक कैंप्स लगातार लगा सकते हैं। और तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि किस प्रकार से जो डॉक्टर मैडम थी उन्होंने यहाँ पर संगीता सक्सेना जी जो वहाँ से आई हैं, न्यू मेडिकल अस्पताल से डीन है, और उन्होंने जो बात यहाँ बताई महिलाओं को कि ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारी है उससे कैसा बचा जा सकता है। और हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो विकलांग थे, बच्चियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने मदद करी है। कि मैम? हाँ जी, मैं पिछले साल इनर व्हील क्लब कोटा नॉर्थ की सेक्रेटरी रही हूँ और हमारे को ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि जो भी विकलांग है उनकी हमें सहायता करनी है। तो उसके लिए हमने जयपुर फुट लगवाया। उसमें से एक स्टूडेंट था जो कि यहाँ AIT की कोचिंग कर रहा था कोटा में, और उसका एक्सीडेंट में पैर डैमेज हो गया था, तो हमने उसको जयपुर फुट लगवाया और वो आज अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहा है। इसके अलावा 2 मजदूर थे, एक ट्रक ड्राइवर था, तो उनके भी हमने जयपुर फुट लगवाया। उन्होंने बहुत ही हम लोगों को धन्यवाद दिया। एक महिला थी जो बहुत ही गरीब थी,
और वो अपने परिवार का पालन पोषण वो खुद ही करती थी काम करके, लेकिन वो पैर की विकलांगता की वजह से वो नहीं कर पा रही थी, उसके भी हमने जयपुर फुट लगवाया। तो मैडम कहीं ना कहीं अगर कोई आपसे मिलना चाहे और कई ऐसे जो परिवार होते हैं, गरीब परिवार, वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते और उनका इलाज नहीं मिल पाता, तो वो कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे आप? जी, हमारा इनर व्हील क्लब कोटा नॉर्थ है और वो हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो 5 मेंबर्स हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत से, जैसे कि आपने अभी देखा, 2 गरीब बच्चियों की फीस जमा कराई क्लब मेंबर, तो वो मंदिर में मिली। मंदिर में उन्होंने प्रमीला जी से बोला कि मुझे फीस जमा करानी है, तो तुरंत प्रमीला पारिक जी ने उसकी फीस जमा, आपके सामने उस बच्ची को भी लाया गया, उस लेडी को भी लाया गया। तो जो भी हमें जहाँ भी मिलता है, हाँ, अगर वो हमारे दायरे में है खर्चे में, क्योंकि हम 35 मेंबर्स हैं, हम अपना प्रोजेक्ट ग्रुप में डाल देते हैं। एक बच्ची की, बालिका की फीस जमा करानी है, जो भी उसमें अपना बोलता है यस आ जाता है, तो हम वो प्रोजेक्ट उनके लिए दे देते, निमित्त दे देते। जैसे कि इन्होंने बोला मैं आर्टिफिशियल लेंस, मतलब जयपुर फुट मैं लगवा दूंगी 4, तो इनके आया। तो इसी तरह से, हाँ, जैसे कि ये हमारी चार्टर प्रेसिडेंट, हाँ, हमने जो है काफी, हमारी क्लब ने कुछ अनछुए आयामों को भी छुआ इस बार। देखिए, जैसे कोटा में जो एजुकेशन के नाम पर जो सुसाइड केसेस हुए थे, उस पर हमने नुक्कड़ नाटक किया और नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने सबको मैसेज दिया कि हम भी जिम्मेदार हैं सुसाइड केस के लिए, उनको रोकने के लिए हमें उनकी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कल्चरल फील्ड में भी हम लोग काफी काम करते हैं, ताकि बच्चों का और लेडीज का सबका जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो ये हमारी क्लब जो है हर समाज सेवा के हर कर्मों को छूती है। क्या नाम है मैम? शशि सक्सेना, चार्टर प्रेसिडेंट। ये शशि सक्सेना जी थे और ये चार्टर प्रेसिडेंट रही हैं, ये यहाँ पर है अभी। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो ये क्लब की महिला है, किस प्रकार से काम करती हैं, आप देख रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो ये वातावरण फैलाते हैं कि महिलाओं को घर में रखेंगे, महिला बाहर काम नहीं कर सकती, तो आपके सामने जीता जागता जवाब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं के द्वारा कितने लोगों को फायदा मिला और इन लोगों ने कितने गरीब परिवारों को कहीं ना कहीं बचाया। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए आप भी सहयोग करें और साथ दें। नमस्कार। कोटा नॉर्थ के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, महिला सशक्तिकरण के लिए हो, वृद्धाश्रम में कार्य कर रहे हैं। और बहुत सुंदर 4 व्यक्तियों को जयपुर फुट लगा के उनको उनकी विकलांगता को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किए। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है ये क्लब। 35 मेंबर होते हुए भी इन्होंने 22 अवार्ड्स लास्ट ईयर में जीते हैं। ये बहुत ही इनका सराहनीय, कमिटेड, डेडिकेटेड वर्क दिखता है। आपकी तरफ से क्या गिफ्ट पेश किया जाए? मैंने इनसे कहा कि मैं वैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए भी कार्य करती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर इमेजिंग में भी कुछ जो मेरा योगदान हो पाता है। मैंने इनसे कहा कि आप लगातार ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए कैंप आयोजित करें मेडिकल कॉलेज कोटा में। कभी भी आप कहेंगे आपके लिए मेडिकल कॉलेज कोटा में हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगा सकते हैं। और भी किसी भी तरह की महिलाओं को कोई आवश्यकता है तो हमारे सभी मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड हॉस्पिटल्स आपके लिए तैयार है। अभी जैसा आपने सुना 132 प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं और अभी भी जो हमें वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से, इंटरनेशनल से जो हमें थीम मिलती है, जो वहाँ से हमें गाइडलाइंस मिलती है, उसके अनुरूप ही हम कार्य करते हैं। जैसे यूथ डेवलपमेंट है, महिलाओं के लिए कार्य है, उसके लिए भी हमारा जो मेन प्रोजेक्ट रहेगा महिला सशक्तिकरण के ऊपर रहेगा, उनकी अवेयरनेस के लिए रहेगा, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रहेगा। और इसके अलावा हम ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के बारे में भी पूरा जोर दिए। अनाथालयों को हमने एक तरह से गोद ले रखा है, जैसे तेजस्विनी बाल विद्यालय को, वृद्धाश्रम को हमने गोद ले रखा है। और ये सारे के सारे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। आपसे पहले जो अध्यक्ष थे जी, तो अब आप अध्यक्ष बने, तो आप नया क्या करने की सोच रहे हैं इस बारे में? ये हम नया करने के लिए सोच रहे हैं जो ये इसके बारे में है, महिला अवेयरनेस के लिए और ड्रग्स के लिए।
जो नशा मुक्ति के लिए जो हम अभियान चलाएंगे, उसके लिए हम नुक्कड़ नाटक वगैरह करेंगे, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके, और उनको मोटिवेट करेंगे कि ये एक अभिशाप है जीवन के लिए, उसके लिए हम कार्य करेंगे। प्रमीला पारिक।